तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम ग्लोबल फीस के चैप्टर नंबर 256 और 257 को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और सॉरी वीडियो लेट होने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत जीएस से होती है। जीएस कहता है चलो सिजान बेस पर चलें और वहां से सभी वेपन कलेक्ट करते हैं। फिर सभी कार से निकलकर सिजान बेस की तरफ भागते हैं। फिर हम कुछ मिनट पहले का सीन देखते हैं जहां दो ग्रुप और उनके लीडर बात करते हैं। फिर ये लीडर कहता है इस जगह का एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, अब ऐसा लग रहा है ये डिफिकल्ट होगा यहाँ से निकलना। सेकंड लीडर कहता है किसने सोचा होगा कि इस जगह को एक मिसाइल ने डिस्ट्रॉय किया था। मुझे नहीं पता कि चेन जियन ने पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑफेंड करने के लिए क्या किया, वो इसी के लायक। फिर फर्स्ट लीडर कहता है वो हमेशा से घमंडी रहा है और ये नतीजा उसने ही लाया है। फिर सेकंड लीडर कहता है आखिरकार ये ट्रिप खराब गई, इसे क्लीन करने के लिए काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा और बेस कैंप यहाँ से काफी दूर है, इसलिए फिलहाल मैन पावर बढ़ाना पॉसिबल है। फिर फर्स्ट लीडर सोचता है भले ही ये डिस्ट्रॉय हो जाए, सिजान बेस वैसा का एक बड़ा पीस है। जब तक तुम इस रास्ते को खोल सकते हो और इसमें एंटर कर सकते हो तो तुमको एक बड़ा अमाउंट में मटेरियल मिल सकता है जो छूट गया है। फिर सेकंड लीडर कहता है भले ही तुम एंट्रेंस डोर क्लीन करने के लिए स्ट्रेंजर की पावर का हेल्प ले सकते हो, बट तुम चाओ के सीपोर्ट बेस पर इतना सारा सप्लाई कैसे वापस ले जाओगे? तुम्हारा बेस यहाँ से पूरे तायन सिटी में है, लगभग 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। फिर फर्स्ट लीडर कहता है क्या तुम वो कर सकते हो जो हमारा चाओ बेस नहीं कर सकता? सेकंड लीडर कहता है हमें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मैं यहाँ ओनली कंफर्म करने के लिए आया था कि क्या सिजान बेस मौजूद है कि नहीं। अब यहाँ हर किसी को पता है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये हमारी ग्रेटेस्ट न्यूज है। अगर तुम दूसरे दो बेसों के लोगों को देखो तो वो बहुत स्मार्ट हैं और यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सही नहीं है। वो यहाँ से काफी क्लोज हैं, इसलिए उनको बहुत टाइम पहले ही उनको चेक करने के लिए आना चाहिए था। फिर फर्स्ट लीडर कहता है क्या अफसोस है इस बार सिजान बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट तुम्हारा चाओ बेस का इस टेरिटरी से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर सेकंड लीडर कहता है उस टाइम यांग एंड चेन बाई बेस के लोग अभी भी एडवांटेज लेना होगा। अगर उन्हें ये साइड मिल जाती है वो धीरे धीरे सिजान बेस लेगेसी को साफ कर देंगे जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी स्काई में उड़ने की। फिर फर्स्ट लीडर कहता है क्या तुम वो लोग हो जो स्नो कल्ट की कला की पूजा करते हो? फिर सेकंड लीडर कहता है हम सभी स्मार्ट लोग हैं, इसलिए टाइम आने पर सभी को बस अपनी एबिलिटी पर भरोसा करना होगा, किसी को भी महान होने के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं होगी। फिर हम करंट टाइम में आते हैं जहाँ जीएस और सभी सोल्जर को देखते हैं। फिर जीएस कहता है वो लोग दूसरे बेस के होंगे, अपोजिट साइड के बेसिस के। हम लोग स्पेशल कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हैं सिजान बेस की, तो हम सभी इमीडिएटली एनिमी कंसीडर नहीं किए जाएंगे। फिर अंकल कहता है मुझे नहीं पता, ये दूसरी फोर्स हुई तो जिसके बारे में शिनशिन ने कहा था। फिर जुआओ कहता है ये कहना मुश्किल है, बट यहाँ आसपास के बचे हुए रहने वाले भी हो सकते हैं। फिर जीएस कहता है रुको पास में आओ, अभी कोई कुछ भी मत करना। फिर जीएस लीडर के सामने आ जाता है। लीडर सोचता है वो साइन तो सिजान बेस में किसी एक का है, राइट? लीडर कहता है मैंने सोचा था कि जो लोग यहाँ थे वो सभी मर चुके हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ अभी भी कुछ लोग जिंदा। फिर जीएस कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या ये हमसे यहाँ वॉर स्टार्ट करने के लिए आया है सिजान बेस में? फिर सेकंड लीडर कहता है मुझे गलत मत समझो, हम यहाँ ओनली मजा देखने के लिए आए थे। स्नो वर्शिप कम्युनिटी हमेशा शांति की ही वकालत की है, वो किसी भी पावर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं चाहते। फिर सेकंड लीडर वहां से जाते जाते कहता है अगर तुम दोनों के पास कुछ डिस्कस करने के लिए है तो प्लीज बेझिझक आगे बढ़ो। सेकंड लीडर सोचता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके मामलों में इन्वॉल्व होने में, आखिरकार मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता, शुरू करना नुकसान के लायक नहीं होगा। लीडर कहता है सिजान बेस प्रोबेबली डिस्ट्रॉय नहीं हो गया है, बच्चे कुछ लोग भी बकवास करने के लिए कोशिश कर रहे हो। फिर जीएस सोचता है मुझे लग रहा है ये काफी तेज है। जीएस कहता है जो कि तुम देख रहे हो वो सिजान बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो तुम यहाँ कोई मार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। फिर जीएस वहां से जाने लगता है और कहता है और सोचता है हालांकि दो ग्रुप के लोग कुछ नहीं कर सकते मेरे सामने, और अब ऐसा करो जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं और फिर वेट करो जब तक वो जाए हमारे आने से पहले। फिर लीडर कहता है रुको। जीएस कहता है हम परेशानी पैदा करना नहीं चाहते, इसलिए जो लोग बेव करना जानते हैं उन्हें हमको परेशान नहीं करना चाहिए। लीडर कहता है क्या तुमको समझ ही नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है? अगर सिजान बेस डिस्ट्रॉय हो गया था तो और तुम यहाँ अभी भी रह रहे हो, तुम बहुत सारी सप्लाई लाए हो, राइट? और फिर लीडर
लीडर अपना फायर आर्म यूज करता है तभी जुआओ कहता है स्ट्रेंजर। लीडर कहता है हाँ ये सही है, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मुझे लगता है कि तुमने एलियंस की एग्जिस्टेंस के बारे में सुनना चाहिए था। जैसे छोटे लोगों को मारना मेरे लिए इतना ही इजी होगा जितना कि एक चींटी को दबाकर मारने। फिर आगे लीडर कहता है उपवास करना बंद करो और चीजें तो यहाँ से दफा हो। फिर जीएस कहता है मैं नहीं चाहता था कि कुछ परेशानी में फंसूं, बट मरना चाहते हो तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जीएस अपनी राइट आइज की पावर यूज करता है और उस लीडर का गला काट देता है। फिर याओ कैट सभी सबऑर्डिनेट पर अटैक कर देती है, उनको खाती है पर फिर उनको वो थूक देती है। जीएस कहता है ऐसा लग रहा है उनके ग्रुप में ओनली एक ही स्ट्रेंजर था। फिर जीएस लीडर की पावर ऑब्जर्व करता है और कहता है इतनी शर्मनाक बात है, एक स्ट्रेंजर जो जस्ट भी अवेकन हुआ है। जीएस उसको लात मारता है और जोआओ कहता है ये सही है, यंग मैन घमंडी है, जैसे कि वो सच में सोचता है कि अपनी सुपर पावर की हेल्प से वो इनविंसिबल है, वो मरने के लायक ही था। जीएस कहता है जिन लोगों ने कभी मारपीट का एक्सपीरियंस नहीं है वो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसा लग रहा है चाओ यू वेस के पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या फॉरेनर्स सोचते हैं ये लेवल पर वो काफी पावरफुल है। फिर जीएस लीडर की बॉडी को एब्जॉर्ब करता है, वहां से निकलने लगता है और कहता है चलो जल्दी से जानबेस में एंटर करो और अंदर सब क्लीन करो, ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।